Hello students, welcome to Maths Planet and this is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher. In previous session, we discussed about some important concepts of marketing and in today's session, as you can see on the board, we will discuss about product life cycle. Okay, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसे ब्रेक करके देखना पड़ेगा product life and cycle. Every product has its life in certain terms. ओके टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर चीज की एक लाइफ होती है, ऐसे ही हमारी मार्केटिंग ऑफरिंग की भी एक लाइफ होती है. सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम प्रोडक्ट गोज थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस. ओके जैसे कि इंसान जो है वो जब जन्म लेता है, व्हेन ही टेक बर्थ, देन सिंस स्टार्टिंग द स्टेज इज बर्थ, आफ्टर दैट इट्स अ बेबी and then it becomes kid, then it becomes a young boy, then next stage is adulthood. After adulthood he becomes mature, so maturity stage, and at last he becomes an old man, and after that it expires. In the same way क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ में भी अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होते हुए प्रोडक्ट का भी सैचुरेशन हो जाता है एंड इट इज एंडेड अप when when company want to wind it up. Okay, now you can see here stages of product life cycle are introduction stage, growth stage, maturity stage and decline stage. Some people also say that it has 5 stages. They define first introduction stage, second growth, after that saturation, then after that maturity, then saturation, after that decline. So some of the people also discusses as 5 stages. Now in this session we are going to discuss it in detail. All right, so what are these stages and what is the product life cycle all about? So if we talk about product life cycle, each product goes through a life cycle which includes the following stages of growth, maturity and decline. जैसा कि हम लोगों ने बात की कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन इसकी 4 स्टेजेस हैं, तो हर प्रोडक्ट को इससे होके जाना पड़ता है. द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंडिकेट्स दैट सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन इट्स tells about the profitability of organization in comparison to the investment. Okay, most of the products follows the S shaped curve. S shape में इसका कर्व होता है कि पहले कम रहता है प्रॉफिट, उसके बाद में क्या होता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर से कम होते हुए खत्म हो जाता है. सो इट इज S shaped curve with certain products deviation showing a sharp growth followed by a sharp decline. कुछ जो है वो S की जगह पे Z का शेप भी दिखाते हैं. ठीक है, S में क्या होता है, पहले कम होती है इंट्रोडक्शन के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी, आफ्टर दैट द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस एंड आफ्टर द मैच्योरिटी इट ऑल्सो अगेन स्टार्ट्स डिक्लाइन. ओके, ट्रेंड्स एंड फैशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू फर्स्ट कैटेगरी. ट्रेंड और फैशन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है. जब भी फैशन की बात करें, किसी फैशन की धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है और उसके बाद में वो सैचुरेशन में पहुंच के धीरे धीरे एंड की तरफ पहुंचता है. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. Trend and fashion can be grouped into first category. Product closed economies or in the monopolistic market represent the second type. मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब जिस मार्केट में प्लेयर सिर्फ एक ही होता है, जो प्रोडक्ट को ऑफर करने वाला प्लेयर है वो सिर्फ एक ही है, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक मार्केट. ऑलराइट, तो जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है वहाँ पे शार्प इंक्रीज होता है और शार्प डिक्लाइन होता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को जब लोग पसंद करने लगते हैं देन दे एक्सेप्ट सडनली, एकदम से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. बट एट सेम टाइम व्हेन दे आर बोर्ड विद दैट प्रोडक्ट एंड आर नॉट लाइकिंग दैट प्रोडक्ट, देन दे स्टार्ट losing their demand. Okay, so they follow the Z type of curve. In this category, one also
have commodities like steel, cement and food product where the demand remains inelastic relative to other manufactured product. जैसा कि इसमें इनइलास्टिक रहती है अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. जैसे आपकी चाय की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है किसके रेट से, कॉफ़ी के रेट से. अगर कॉफ़ी के रेट कम हो जाए तो कुछ लोग हो सकता है कॉफ़ी को प्रेफर करना शुरू कर दें, तो चाय के रेट कॉफ़ी के रेट से अफेक्टेड होंगे. ओके, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बट सम आर इंडिपेंडेंट ऑफ दोज थिंग्स लाइक स्टील, सीमेंट. चाहे कितने भी आप प्राइस बढ़ा लें लेकिन उनकी डिमांड होनी ही होनी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी. ऑलराइट, जैसे कि पेट्रोल इज इनइलास्टिक इन इट्स नेचर. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल द लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ PLC, that is product life cycle. First stage is introduction stage. Adjustment and modification need to be made in the product's marketing mix as product move through its life cycle phases. जैसे जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज से हो के जाता है तो वैसे वैसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज में चेंज करने की ज़रूरत होती है. ओके, बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट, बायर बिहेवियर एंड द कंपोजिशन ऑफ मार्केट. जैसे जैसे मार्केट में लोगों की डिमांड अलग अलग डिफरेंस होता है उनकी डिमांड में, और धीरे धीरे ट्रेंड में भी चेंजेस आते हैं और लोगों की चॉइस में भी चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है. द PLC कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू अ प्रोडक्ट कैटेगरी, सोप टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट from or to the particular brand. Okay, the life cycle of product category is longest and the brands is shortest usually. जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, वो आपकी लॉन्ग होती है, बट जो ब्रांड की लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है. कैसे, जैसे लक्स ब्रांड की बात करें तो कुछ टाइम के बाद में लक्स में आपने देखा होगा वो अपने ज़्यादातर जो आपके एडवर्टाइजमेंट में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें चेंज करते रहते हैं, अपने लुक में चेंज करते रहते हैं, लक्स के साबुन के अपने फ्रेग्रेंस में चेंज करते रहते हैं और अपने एडवर्टाइजमेंट में भी चेंजेस करते रहते हैं. सो व्हाई दे आर मेकिंग द चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल तभी तक लेंदी रह सकती है जब तक आप उसमें प्राइस में और स्ट्रेटेजिक चेंज करते रहेंगे. ओके, और अगर ब्रांड की बात करी जाए तो ब्रांड क्या होते हैं, जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन स्टेज. इन दिस स्टेज अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रांड और कैटेगरी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेज. जब किसी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाता है मार्केट में, न्यूली कोई प्रोडक्ट का अराइवल होता है, देन इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेज. Introducing a new product is always risky proposition even for the skillful marketers. तो इसमें ये बोला जा रहा है introducing a new product is always risky proposition, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले आपको एक ब्रॉड रिसर्च करनी पड़ती है लोगों की प्रेफरेंसेस के बारे में, एंड यू हैव टू रिसर्च वेदर द पीपल विल एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट और नॉट. आपको ये सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए, क्या उनकी डिमांड क्रिएट हो पाएगी आपके प्रोडक्ट के लिए. सो इट इज़ अ रिस्की जॉब. अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी रिक्वायर्स अ लॉन्ग इंट्रोडक्टरी पीरियड बिकॉज प्राइमरी डिमांड, that is demand for the product category, must be aroused. For example, when Alot in 1990 introduced liquid vaporizers as mosquito repellent, it was pioneer in the product category as till 1990s mosquito coil were prevalent. क्योंकि 1990s तक कॉइल्स चलाई जाती थी मच्छर भगाने के लिए, तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट क्या किया गया, लाइक किया गया, जो आपका ऑल आउट टाइप के लिक्विड और रिफिल आते हैं ये सारी चीज़ों के लिए. ओके, तो ऑल आउट जो है वो 1990 के बाद में एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट बहुत ही ज़्यादा लाइक किया गया. दिस इज फॉलोड बाय द सेलेक्टिव डिमांड, अ डिमांड फॉर स्पेसिफिक ब्रांड विद इन द प्रोडक्ट कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वंस द प्रोडक्ट कैटेगरी वॉज
टैप्ड कंपटीशन फॉलोड। जैसे ही प्रोडक्ट की कैटेगरी मार्केट में एक्सेप्ट होती है, तुरंत ही क्या होता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है, बिकॉज अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो इन द सेम मार्केट। ओके, आपने देखा होगा ऑल आउट 1990 में जब स्टार्टिंग किया था मॉस्किटो रिपेलेंट का लिक्विड की फॉर्म में, तो लोगों ने धीरे धीरे उसे समझा और उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही लोगों ने एक्सेप्ट किया, देयर वर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड। आप देखते होगे मैक्सो का भी आता है, मॉर्टीन का भी आता है, गुड नाइट का भी आता है, एंड सम लोकल प्लेयर्स आर ऑल्सो देयर विच आर गिविंग कॉम्पिटिशन टू ऑल आउट। Once the product category was tapped and competition followed. The other brands within the same product category include Mortein, Goodnight, which were competitors of All Out. तो इसमें बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर अराइज हो गए। तो क्या करना पड़ा, इसके लिए ऑल आउट को अपने प्राइसेस को कम करना पड़ा, जिससे उसके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करें। This phase marks the launch of product in the market and it is characterized by, इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस स्टेज की, जिसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट के साथ में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट इज इंड्यूसिंग एक्सेप्टेंस एंड अटेनिंग इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम होता है, एंड इंड्यूसिंग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी उसकी क्या होती है, एक के बाद में एक में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है जब इंट्रोडक्टरी स्टेज में कोई प्रोडक्ट होता है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट अराइजिंग आउट ऑफ इनसफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास इतनी डिमांड नहीं होती है और आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सो कॉस्ट ऑफ रनिंग द मशीनरी इज ऑलमोस्ट वेरी हाई। ऑलराइट, high learning time, it is the learning time for company and its employees as well. Unwillingness to trade the deal in the product, demand of higher margins or extended credit terms. Okay, आपको मार्जिन्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं क्योंकि आपको अपने प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, और प्रॉफिट्स इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होते हैं, लोअर होते हैं, बहुत कम प्रॉफिट होते हैं, और आपके रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज हाई प्रमोशन कॉस्ट ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। आगे आने वाले प्रॉफिट्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। जैसे कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसे अपने एडवर्टाइजमेंट पे और प्रमोशन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जो ब्रांड पुराने हो चुके हैं और लोग जिन्हें पहले से रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं, तो उन ब्रांड्स को वो बाई नेम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट अराइज होगी। ओके, नेक्स्ट, कंपटीशन इज लिमिटेड टू फ्यू फर्म्स एंड इट इज इनडायरेक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ओके, स्टार्टिंग में क्या होता है, कंपटीशन लिमिटेड होता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते ही नहीं होते हैं और नए प्लेयर्स को उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज नहीं होता है। बट एज द टाइम इज स्पेंट, द पीपल गेट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो अराइजेज इन द मार्केट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेगेटिव प्रॉफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ लो सेल्स वॉल्यूम। प्रॉफिट्स पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो सेल्स वॉल्यूम आपके कम होते हैं, और जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ही प्रॉफिट आपके इंक्रीज होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सेल्स जो होती है वो कम होती है, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन्स आर लो। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर हाई। अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए हम लोगों ने पहले भी बात की है, एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ते हैं, रिटेलर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है और उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर लिमिटेड। आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्ट की पहले आपको डिमांड को भी एनालाइज करना होता है, वेदर द प्रोडक्ट पीपल आर एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट और नॉट। स्टार्टिंग में आपको अपनी सेल्स को लिमिटेशन में ही रखना पड़ता है। ओके, अब इंट्रोडक्टरी स्टेज में आप लोग क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज प्रोडक्ट आर प्रमोटेड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ऑल्सो डेवलप मार्केट फॉर द प्रोडक्ट।
स्टार्टिंग में आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट सेगमेंट ढूंढना पड़ता है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को किस टाइप की कैटेगरी के लोगों को ऑफर करना चाहते हो। ओके, एंड प्रोडक्ट्स आर प्रमोटेड टू क्रिएट अवेयरनेस। लोगों के बीच में क्या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। कई बार अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले जो हैं वो कई लोकेशंस पे लगा के लोगों को उसके बारे में अवेयर करना पड़ता है। कुछ जगह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर करना पड़ता है, और लोगों में क्या होता है, एक विश्वास मतलब जगाना होता है, सो दैट पीपल कैन एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट। Next one is the strategy that we should use at introductory stage. The pricing of product may be low to increase penetration or expand the market share. मार्केट में जगह बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए, नए कस्टमर बनाने के लिए स्टार्टिंग में आपको प्राइस भी लो रखने पड़ेंगे। प्राइस किस लिए लो रखने पड़ेंगे? बिकॉज देयर इज अ हाई कंपटीशन इन द मार्केट। आप अपना प्राइस अगर कम करेंगे तो आपको मार्केट में एंटर होने के लिए आसानी होगी। क्यों? क्योंकि लोग कम प्राइस के प्रोडक्ट को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। वंस यू आर एंटर्ड इन द मार्केट, देन आफ्टर दैट यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्ट इफ दे डिमांड योर प्रोडक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सेलेक्टिव till consumers show their acceptance of product. Yes, definitely your distribution should be limited. आप selective stores पे अपना distribution रखें, कुछ सारी जगह पे distribution ना रखें, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट ना करें और पता चला आपने अगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया और लोगों ने आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को वापस लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लिमिटेड। आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, सेल्स क्रिएट नहीं करनी है। सेल्स तो बढ़ानी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जहाँ पे आपने चैनल को छोटे से छोटा रखें अपने। लास्ट स्ट्रेटेजी इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन सीक टू एजुकेट एंड एनहांस द प्रोडक्ट अवेयरनेस। मार्केट कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के बीच में आपके प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस क्रिएट हो। ओके, next stage of product life cycle is growth stage. The growth stage is the second stage where the product has been launched successfully with sales beginning to increase rapidly in this stage as new customers enter the market and old customers market repeat purchase. जो नए एक बार आपका प्रोडक्ट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पुराने कस्टमर दोबारा मार्केट की माल की डिमांड करने लगते हैं, और जो नए कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट को डिमांड करने लगते हैं। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड ग्रोथ स्टेज। जब आपके पुराने कस्टमर भी दोबारा से डिमांड करें और नए कस्टमर भी बनने लगें तो सेम स्टेज को क्या कहते हैं? ग्रोथ स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज as new customers enter in the market and old customer repeat purchase, this stage is characterized by, इस स्टेज की क्या क्या खास बातें होती हैं? reduced cost because the economic of scale। एक बार आप इंट्रोडक्शन आपके प्रोडक्ट का सक्सेसफुली हो गया तो आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी और आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो रिकवर होने लगेगा। तो इस स्टेज में आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस हो जाती है ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल चुका होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कंपटीशन विद द कस्टमर हैविंग ग्रेटर चॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट में कंपटीशन इंट्रोडक्शन स्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर धीरे धीरे उससे बेटर ऑप्शन, उससे कम कॉस्ट में सर्च करना शुरू कर देता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ ग्रोथ स्टेज। मार्केट एक्सपेंशन विद न्यू कस्टमर्स बीइंग एडेड। इसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी क्या करना चाहिए? धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ बढ़ानी चाहिए। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज करेंगे हम लोग इस स्टेज में? प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेंटेन्ड एंड एडिशनल फीचर्स एंड सपोर्ट सर्विस शुड बी एडेड। जो पुरानी आपकी सर्विसेज दी गई हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हुए थे, उन्हें पहले से अच्छा बनाने की कोशिश करें और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन ग्रोथ स्टेज। Second is pricing may be remain same as the firms enjoy increasing demand with a little competition.
प्राइस अपने आप को लो रखने पड़ेंगे अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। अगर आप प्राइस लो रखेंगे तो उससे दूसरा जो नया कॉम्पिटिटर होगा वो मार्केट में एंटर होने से बचेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू एंटर इन द मार्केट इफ योर प्राइस आर लो। लास्ट वन इज प्रमोशन इज एम्ड एट अ ब्रॉडर ऑडियंस। शुरू में क्या होता था, हमें सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी होती थी कि येस वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट, लेकिन ग्रोथ स्टेज में हम लोगों को अपने ऑडियंस का वॉल्यूम क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, और ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास और टारगेट मार्केट के पास अपना मैसेज पहुंचाना पड़ता है। ओके, थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। इन थर्ड स्टेज द मैच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट that withstand the heat of competition and customer approval enter in the maturity stage। जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन के साथ में सरवाइव कर पाते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंचते हैं आपके मैच्योरिटी स्टेज में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैच्योरिटी मतलब लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे और वो मार्केट में लोगों के द्वारा डिमांड किया जाने लगा है। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप सारी चीज़ों के साथ में डील करना सीख जाते हो। योर प्रॉफिट मार्जिन्स आर इनफ इन मैच्योरिटी स्टेज। प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होते हैं, आप अपना प्राइस भी बढ़ा सकते हो, बिकॉज पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट। The characteristics of this stage are cost would be decreased as result of increase in production volume। क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे हैं और आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ गया है, so your cost would be decreased, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। The sales volume peak and market saturation is visible। जो आपकी इस टाइम सेल वॉल्यूम होती है वो टॉप पे होती है, इससे ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम क्या होगा आपकी नहीं बढ़ने वाली, और आपको दिखाई देने लगता है कि अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड मार्केट मैच्योरिटी स्टेज। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना। This is the phase where sales decline as customers' preference have changed in favor more efficient better product। क्योंकि लोगों को इससे बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में सेम कॉस्ट पे या फिर लेस कॉस्ट पे, तो कंपटीशन की वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्स एंड ब्रांड्स एंटर इनटू डिक्लाइन स्टेज while product category last longer। The number of competing firm also get reduced and generally the industry has limited product version available for the customers। ओके, तो इस स्टेज में क्या होता है, आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट से हटाने लगते हैं और कंपटीशन कम होता है, और धीरे धीरे ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो उसमें भी इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। सो दिस इज द सिग्नल फॉर यू टू वाइंड अप योर ऑपरेशंस। उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद कर दें और जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में आपने बांट दिया है उसकी जल्दी से जल्दी सेल कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट डिक्लाइन स्टेज। So guys, I hope you are clear with the concept of all stages of product life cycle. In next video, we will come with some more knowledgeable things for you. Till then, take care. Thank you.